देखो वर्षा दा तारा, आ गया देखो अर्शा दा तारा, आ गया मेरा सोना प्यारा, आ गया मेरा सोना प्यारा। अर्शा दा तारा मेरे अर्शा दा तारा, अर्शा दा तारा मेरी अर्शा दा तारा, अर्शा दा तारा देखो अर्शा दा तारा, अर्शा दा तारा देखो अर्शा दा तारा, आ गया देखो वर्षा दा तारा, आ गया देखो वर्षा दा तारा। कृपया सभी अपने अपने स्थान पे बैठे रहें, आराम से दर्शन दीदार का आनंद लीजिए। आ गया देखो वर्षा दा तारा, आ गया देखो वर्षा दा तारा, सानू गया नजारा अजया, चन्ना वे तेरी दीद करके, सानू गया नजारा अजया, चन्ना वे तेरी दीद करके, सानू गया नजारा अजया, चन्ना वे तेरी दीद करके, सानू गया नजारा अजया, चन्ना वे तेरी दीद करके। दिल खुशी विच, दिल खुशी विच, दिल खुशी विच रेहा मेरा गा, चन्ना वे तेरी दीद करके, सानू गया नजारा अजया, चन्ना वे तेरी दीद करके, सानू गया नजारा अजया, चन्ना वे तेरी दीद करके। कृपया सभी गुरुमुख अपने अपने स्थान पे बैठ जाए। जहां जहां भी जिसको स्थान मिले कृपया अपने अपने स्थान पे बैठ जाए। सभी गुरुमुख जैन नीचे बैठ जाए। ओ के असा तेरे लिए बनाया हारा वालिया, के असा तेरे लिए हो, के असा तेरे लिए बनाया हारा वालिया, एक असा तेरे लिए बनाया हारा वालिया। ओ आओ जी जी आया नो, आओ जी जी आया नो, जी आओ जी जी आया नो, आओ जी आया नो, हुणे आओ, आओ जी जी आया नो, आओ जी जी आया नो, ओ आओ जी जी आया नो, आओ जी जी आया नो। तुसी घर साडे आए असी फुले ना समाए, तुसी घर साडे आए असी फुले ना समाए, साडे सारियां वल्लों जी आया नो, साडे सारियां वल्लों जी आया नो, जी सारे सारियां वल्लों जी, ओ साडे सारियां वल्लों जी आया नो, जी आया नो। बाकी किस नाम पे है? मुझे बता दो। अपने इष्ट देव श्री सद्गुरु दाता दयाल जी का पवित्र ध्यान मन मंदिर में बसाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आप सब गुरुमुखों को श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी की ओर से प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद हो। श्री गुरु महाराज की जय। बड़े भाग्य से जीव को सत्पुरुषों के सत्संग का समागम मिलता है। वाणी में साईं फरमाते हैं, कोटि जन्म भ्रम 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 आयो, बड़े भाग साध संग पायो। दुनिया के पदार्थ तो हर किसी को प्राप्त हो जाते हैं, मान बढ़ाई धन परिवार संपदा, ये तो हर कोई व्यक्ति अपने अपने पुरुषार्थ से प्राप्त कर सकता है। लेकिन सत्पुरुषों की सत्संगत
जब जीव पर परमात्मा की कृपा उतरती है, जन्म जन्मांतरों के पुण्य संस्कार फलीभूत होते हैं, तब प्राप्त होती है। जैसे श्री परमहंस दयाल जी की कृपा से हम सब गुरुमुखों को महापुरुषों की सत्संगत प्राप्त हो रही है। संतों ने अपने वचनों में वर्णन किया है, पूर्ण सतगुरु पाइए पूर्व जन्म के लाग, पूर्ण सतगुरु तिस मिले पूर्ण जिसके भाग। कि जब जन्म जन्मांतरों के पूर्व संस्कार एकत्र होते हैं, तब जीव को वक्त के परिपूर्ण महापुरुषों की शरण मिलती है। और जब जीव को सत्पुरुषों की शरण मिलती है, तब उसे अपने जीवन के लक्ष्य का ज्ञान मिलता है। एक बार श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने अपने वचनों में फरमाया कि जिस प्रकार संसार में किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो 90+ नंबर होते हैं, तब उसे अच्छे अच्छे कॉलेज के अंदर जो है एडमिशन मिलता है बच्चे को। ऐसे ही श्री अनंतपुर दरबार ये रूहानियत का सबसे ऊंचा स्कूल है, और इसमें 90-95% वालों को एडमिशन नहीं मिलता। जिसके 100% उच्च कोटि के संस्कार होते हैं और श्री परमहंस दयाल जी की कृपा होती है, उसे श्री आनंदपुर दरबार के रूहानी स्कूल में एडमिशन मिलता है। तो महापुरुषों के चरणों में आकर के ही जीव को अपने जीवन के लक्ष्य का ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे सत्पुरुष वर्णन करते हैं कि भई परापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया। वो इन पंक्तियों में दर्शाते हैं कि ये मनुष्य जन्म के का लक्ष्य क्या है, कि प्रभु की प्राप्ति करना, परमात्मा की प्राप्ति करना इस मनुष्य जन्म का लक्ष्य है। लेकिन ये लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा? अवर काज तेरे किते न काम। कोई मनुष्य ये कहे कि मैंने दुनिया में बड़े बड़े काम किए हैं, बड़ा नाम किया है, तो वर्णन करते हैं कि कितनी भी तूने अरबों खरबों संपदा बनाई हो, लेकिन उससे तुम्हारे जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। अरब खरब लो लक्ष्मी, उदय अस्त लो राज। तुलसी जो निज मरण है, तो आवे कोने काज। क्योंकि अंत में उनमें से एक पाई भी साथ नहीं जा सकती। तो कौन सी चीज ऐसी है जो जीव को परमात्मा से मिलने में सहायता कर सकती है, जो उसके समीप पहुंचा सकती है? तो अगली पंक्ति में वर्णन करते हैं कि मिल साध संग भज केवल नाम। सत्पुरुषों की सत्संगत और सच्चे नाम का सिमरन, केवल ये ऐसी चीज है जो जीव को हर कदम, हर पल, हर क्षण उस परम पिता परमात्मा के निकट लेकर के जाती है। सत्संगत कैसी जानिए, जिथे इको नाम बखानी। जहाँ पर नाम की महिमा होती है, जहाँ पर सच्चे नाम के सिमरन की प्रेरणा दी जाती है। एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास गया
और उसने कहा कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, मैं उसके नूर का दर्शन करना चाहता हूँ। तो उस संत ने कहा कि उसके लिए तुम्हें पूर्ण सदगुरु की शरण में जाना होगा। तो उसने पूछा कि पूर्ण सदगुरु मुझे कहाँ मिलेंगे? तो उन्होंने बतलाया कि देखो, उनकी एक निशानी है कि जब तुम उनके पास जाओगे तो तुम्हारा अनाहत शब्द शुरू हो जाएगा और उनके अंदर से तुम्हें कस्तूरी जैसी महक आएगी। तो उसने कहा कि वो कहाँ मिलेंगे? उसने कहा वो तो भाई ढूंढना पड़ेगा, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। ये निशानी तुम्हें बता दी हमने। तो वो जो है वहां से चल पड़ा। लगन थी उसकी, लगन थी तो चल पड़ा, चल पड़ा, चल पड़ा। एक एक तीर्थ पर गया, एक एक कोने में, पहाड़ों में गया, गुफाओं में गया, साधु संतों से मिला, लेकिन कहीं उसका जो है अनाहत शुरू नहीं हुआ। एक बार की बात है कि कुछ प्रेमी अमेरिका के श्री प्रयागधाम में आए थे। उस समय माघी का त्योहार था। तो दर्शन किए तो श्री गुरु महाराज जी ने पूछा कि त्योहार तक रुकोगे? 3-4 दिन के बाद त्योहार था। तो उन्होंने विनती की, गुरु महाराज जी हमारी तो रिजर्वेशन है और हमने अभी उधर जाना है, काशी जाना है, मथुरा जाना है, हरिद्वार जाना है। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि भावे काशी, भावे मथुरा काशी, भावे जाओ हरिद्वार, श्री सतगुरु की कृपा बिना कबू न हो निस्तार। कि जब तक सदगुरु की कृपा नहीं होगी तो कहीं भी तू चले जाओ तुम्हारा निस्तार नहीं होगा। तो वो समझ गए, समझ गए, समझ गए और श्री गुरु महाराज के चरणों में दंडोत प्रणाम की। तो श्री गुरु महाराज जी ने, क्योंकि पुराने प्रेमी थे, तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया फिर क्या प्रोग्राम बना तुम्हारा? तो उन्होंने कहा कि ना जाऊं मथुरा, ना जाऊं काशी और ना जाऊं हरिद्वार, माघी का त्योहार मनाएंगे श्री सतगुरु के चरणार। तो शिव का जो निस्तारा होता है, जीव को जो मार्ग दर्शाते हैं, मार्ग का आरंभ होता है, वो पूर्ण सतगुरु के चरणों तक पहुंचकर ही होता है। और वो जो है चलता गया, चलता गया, लगन थी लेकिन उसकी। कहते हैं जिसके अंदर लगन होती है वो एक दिन पहुंच जाता है। वो इस तरह नहीं भी हम भजन पे बैठते हैं, भी मन नहीं लगा, मन नहीं लगा तो उठ गए, 2 दिन नियम बनाया, तीसरे दिन छोड़ दिया। लेकिन नहीं, अगर कुछ पाना है, अगर उस मालिक तक पहुंचना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। हर रोज मेहनत करनी पड़ती है, हर पल मेहनत करनी पड़ती है। एक बच्चा 1 डिग्री हासिल करने के लिए उसे 16 साल लग जाते हैं, 15 साल लग जाते हैं, तब उसे डिग्री हासिल होती है। और हम चाहते हैं बस बैठें और एकदम 10वां द्वार खुल जाए हमारा। उसके लिए मेहनत करनी पड़े, गुरु के वचन पर विश्वास रखना पड़ता है और वचन को मान करके सिमरन करना पड़ता है, सच्चे नाम का सिमरन करता है। तो वो जो है वो भी चलता गया, चलता गया, चलता गया। 20 वर्ष हो गए। एक दिन अचानक उसको जो है कस्तूरी की खुशबू सुनाई, खुशबू जो है उसको आई, कस्तूरी की खुशबू। तो उसकी जो आंखें चमक गईं कि जो है अब यहीं कहीं वो पूर्ण सदगुरु हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कस्तूरी की जो है सुगंध उनके दूर दूर से ही आई। और आगे बढ़ा तो उसके अंतर में जो है अनाहत की ध्वनि सुनने लगी।
फिर आगे गया तो एक संत बैठे थे। ज्यों ही वहां तक पहुंचा तो चरणों में गिर गया। तो उन्होंने उसको उठाया तो उसने आंखें खोली तो देखा तो ये तो वही संत हैं जिन्होंने 20 साल पहले भेजा था कि तेरे को पूर्ण सदगुरु ढूंढना है, तो उसकी ये निशानी है। तो जब उनको पहचाना उसने तो कहना लगा कि महाराज जी, आपने जो है मुझे इतने दिन क्यों तरसाया? मैं 20 साल भटकता रहा, मुझे क्यों भटकाया? उनको भटकाया नहीं। पहली बात, अगर मैं उस समय तुझे कहता कि मैं ही हूं तो तू नहीं पहचान सकता था, क्योंकि उस समय तेरे नासपुटों में इन्फेक्शन था। उस समय सुगंधी तो उस समय भी थी लेकिन नहीं आ रही थी। तेरे कान में मैल भरी हुई थी, अनाहत की ध्वनि तो उस समय भी शुरू हो सकती थी लेकिन नहीं हुई। तेरी आंखों में धूल भरी हुई थी। गुरु के वचन पर विश्वास रखते हुए, केवल गुरु के वचन पर विश्वास रखते हुए तू चलता गया तो ये धीरे धीरे तेरी जो मैल थी वो उतरती गई। और उसमें तुझे 20 साल लग गए, और तब भी 20 साल लग सकते थे, लेकिन तब तुझे विश्वास नहीं होता। अब तुझे विश्वास हो गया तो तुझे जो है वो खुशबू भी आने लगी, तेरी आवाज की ध्वनि भी सुनने लगी। तो ये होता है गुरु के चरणों में विश्वास रखने से। निरंतर नाम का अभ्यास के लिए महापुरुष हमें प्रेरणा देते हैं कि एक बार भी जब श्वास में आप नाम का सिमरन करते हैं, महापुरुषों की सत्संगत में आते हैं, तो आपका एक कदम उस मालिक की ओर बढ़ता है। जैसे एक पत्थर पर, मार्बल का पत्थर है, आप घरों में लगाते हैं, जब पहले पत्थर लगता है तो उसकी शक्ल और होती है, जब उस पर घिसाई होती है तो वो शीशे की तरह चमकने लगता है। ऐसे इस मन पर जो है जन्म जन्म की मैल लगी है, जन्म जन्म की हौ में मल लागी, जन्म जन्म की इस पर मल लगी हुई है। जब हम बार बार नाम का सिमरन करते हैं, बार बार नाम का सिमरन करते हैं, गुरु के वचनों पर विश्वास रखकर, तो धीरे धीरे उसके अंदर चमक आती है, और एक दिन वही मालिक का नूर जो है हमारे अंतर में प्रकट हो जाता है। तो ये हमारा ऊंचा सौभाग्य है जो हमें महापुरुषों की सत्संगत मिली हुई है और उनसे सच्चे नाम की प्राप्ति हुई है। अब आगे हमारा धर्म है कि हम उनके पावन वचनों के अनुसार सच्चे नाम की कमाई करें, भक्ति के नियमों की पालना करें, निरंतर सत्संग से जुड़े रहें। संतों ने लिखा है कि भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे, जिगर से दाग पातक का छुड़ा लो जिसका जी चाहे। सत्संग में आकर के इंसान की मन की मैल उतरती है, सच्चे नाम की स्मरण करने से मन की मैल उतरती है, और जब जीव के मन की मैल उतरती है तब उसका मिलाप उस परम पिता परमात्मा से होता है, जो जीवन का लक्ष्य है। इसलिए हम सबका कर्तव्य है, महापुरुषों ने जगह जगह पर ये भक्ति के केंद्र बनाए हैं, सत्संग के स्थान बनाए हैं, वहाँ जाकर के सत्संग का श्रवण करें, भक्ति के नियमों की पालना करें, और सच्चे नाम का सिमरन तो हर वक्त हर पल इंसान कर सकता है। घर में बैठ के करे, दुकान में बैठ कर करे, ऑफिस में बैठ कर करे, उसके लिए कोई ये पाबंदी नहीं है कि जगह विशेष पर बैठना है। नहीं, यही महापुरुषों ने नाम की महिमा का वर्णन किया है कि श्वास चल रहा है तो प्रभु के नाम सिमरन करते रहो, बस उसको कभी भुलाओ मत, याद करते रहो, याद करते रहो, याद करते रहो। परमेश्वर ते भूलिया व्यापन सभ्य रोग। ये जितने भी दुख हमारे जीवन में आते हैं ये एक मालिक को भूलने के कारण है। उसी याद दिलाने के लिए महापुरुष इस संसार में प्रकट होते हैं।
ऐसी रचना रचाते हैं ताकि जीव वहाँ आकर के सच्चे नाम का सिमरन करें, उस मालिक की याद करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। आप सब गुरुमुखों को ये आज के सत्संग समागम की बहुत बहुत बधाई हो। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की ओर से सभी गुरुमुखों को प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद हो। बोले बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। टुडे I feel that I have no words to say the grateful lines. जब से महात्मा जी के आने की सूचना मिली तब से ही मन में इतना आनंद, इतना चाव सभी भक्तों के मन में, सभी संगतों के मन में। आज हमारे सामने श्रीमान महात्मा जी विराजमान हैं और मेरे मन में ये भाव आ रहा है जैसे संत पलटू साहिब जी वाणी में लिखते हैं, शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल संत, तैसे शीतल संत जगत की ताप बुझावें, जो कोई आवे जरत मधुर मुख बचन सुना। जैसे चंद्रमा रात्रि में शीतलता प्रदान करता है और कर रहा है, ऐसे ही हमारे पूज्य महात्मा जी ने अपने मधुर वचनों से, अपनी डिवाइन प्रेजेंस से हम सबके दिलों में आनंद भर दिया है। आज के इस उपकार की मैं पूज्य बाई जी की ओर से, संत मंडली की ओर से, अपनी ओर से व सब संगत की ओर से पूज्य महात्मा जी के चरणों में कोटिन कोट धन्यवाद अदा करती हूँ। दो भजन की लाइनें मैं भी बोलूँगी, आप मेरे संग संग साथ में बोलें। शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना, आज भी तेरा शुक्राना, आज भी तेरा शुक्राना, कल भी तेरा शुक्राना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, आज हमारे पूज्य महात्मा जी ने अपार मेहर बख्शीश करते हुए मुरिंडा आश्रम में कृपा की। मुरिंडा की हवाओं ने आज तराना गाया है, सतगुरु जी का प्यार लुटाने सतगुरु का प्यारा आया है। भाई जी कह रहे थे एक समय था महात्मा जी बसी पठाना आए थे, आज 21 साल बाद मुरिंडा आए हैं। जैसे भगवान रामचंद्र जी महाराज वनवास खत्म कर जब अयोध्या आए, जो खुशियां तब मिली, आज 21 सालों बाद हमारे श्री श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरु दाता दयाल श्री पंचम पातशाही महाराज जी के मंजूरे नजर हनुमान जी हमारे घर आए हैं। आज हमारा दामन खुशियों से भर गया है। आज मुरिंडे का रोम रोम पूज्य महात्मा जी की ओर से, पूज्य बाई जी की ओर से, हम सब मुरिंडे वासियों की ओर से आपका मुरिंडे आने का लाखों लाख धन्यवाद हो। बोलो जय बोल मेरे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
खुशियों का दिन आया, छाई है बहार। नी मैं अज कमली हो जाना, अड़ियो नचदी नचदी ने अज कमली हो जाना। नी मैं नचदी नचदी ने, नी मैं नचदी नचदी ने, नी मैं अज कमली हो जाना, अड़ियो नचदी नचदी ने नचदी नचदी ने, अज कमली हो जाना, अड़ियो नचदी नचदी ने अज कमली हो जाना। अमृत वाले अमृत वेले रोज वांग में गुरा दा दर्शन कर दी सी, गुरा दा दर्शन जोत जगा के धूफ तुखा के जय जय सतगुरु कर दी सी, जय जय सतगुरु करके ध्यान गुरा दा बह गई। ओनी में हकी पक्की रह गई, करके ध्यान गुरा दा बह गई। नी मैं हकी बक्की रह गई। दिता आन दीदार मैनू अज सूरत सच दी ने, मैनू सूरत सच दी ने। नी मैं अज कमली हो जाना, अड़ियो नचदी नचदी ने अज कमली हो जाना, अड़ियो नचदी नचदी ने। खुशियां दी छाई बहार जी बधाई होवे, खुशियां दी छाई बहार जी बधाई होवे। सतगुरु दी कृपा है अपार जी बधाई होवे, कृपा है अपार जी बधाई होवे। पहली बधाई मेरे सतगुरु नू होवे, पहली बधाई मेरे सतगुरु नू होवे। पहली बधाई मेरे सतगुरु नू होवे, बधाई मेरे सतगुरु नू होवे। जिन्ना दी कृपा है अपार जी बधाई होवे, कृपा है अपार जी। बोलो जय बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, अब आपको मत्था टेकने का पावन अवसर मिलेगा। सामने से दो लाइनें बनी हैं, एक तरफ से भक्तानियां आएंगी, एक तरफ से भगत। कोई जल्दबाजी ना करे, प्रसाद भरपूर है, सबको पूर्ण अवसर मिलेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु मां। जो फैमिली के साथ आना चाहे वो फैमिली के साथ भी आ सकता है। बच्चे